नेपाल ने किया धवन का गब्बर स्वागत, मगर एनपीएल में गब्बर नहीं दे पाए गब्बर प्रदर्शन। एनपीएल यानी कि नेपाल प्रीमियर लीग। नेपाल प्रीमियर लीग के ऊपर चर्चा करने से पहले, नेपाल प्रीमियर लीग के ऊपर प्रकाश डालने से पहले हमें नेपाल क्रिकेट प्रशंसकों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। नेपाल क्रिकेट प्रशंसकों की तारीफ के पुलिंदे बांधने चाहिए। नेपाल क्रिकेट प्रशंसक इस वक्त विश्व क्रिकेट में एक मिसाल है, एक उदाहरण है कि कैसे क्रिकेट का स्वागत किया जाना चाहिए, कैसे अपने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया जाना चाहिए, कैसे क्रिकेट का विस्तार किसी देश में हो सकता है, उसमें क्रिकेट प्रशंसकों का कितना योगदान हो सकता है। वो उदाहरण, वो मिसाल बन बैठे हैं इस वक्त नेपाल क्रिकेट के प्रशंसक। नेपाल प्रीमियर लीग का आगाज हुआ साल 2024 में, लेकिन नेपाल क्रिकेट के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी तब आई जब भारतीय दिग्गज खिलाड़ी का ऐलान हुआ कि ये नेपाल क्रिकेट प्रीमियर लीग में खेलते हुए दिखेंगे। ये दिग्गज खिलाड़ी शिखर धवन थे और उत्साह से भर उठा नेपाल प्रीमियर लीग, क्योंकि जब एक दिग्गज खिलाड़ी, एक जाने माने खिलाड़ी की एंट्री होती है तो उस लीग में चार चांद लग जाता है। और शिखर धवन जैसा खिलाड़ी अगर नेपाल प्रीमियर लीग में आकर खेलता है तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। बात करें अगर हम नेपाल प्रीमियर लीग की, तो कर्णाली याक्स ने एक घोषणा की थी कि शिखर धवन आने वाले हैं, बड़े नाम आने वाले हैं और नेपाल प्रीमियर लीग को 7वें आसमान पर पहुंचाने वाले हैं। और जब शिखर धवन नेपाल पहुंचे, शिखर धवन नेपाल प्रीमियर लीग खेलने कर्णाली याक्स से जुड़े, तो जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ वो एक उदाहरण बन बैठा है, वो एक मिसाल बन बैठा है। जब ग्राउंड पर शिखर धवन कर्णाली याक्स की तरफ से पहला मुकाबला खेलने नेपाल प्रीमियर लीग का उतरे, तो जो वाइब्स आ रही थी वो एक मिसाल पेश कर रही है इस वक्त विश्व क्रिकेट में कि कैसे क्रिकेट प्रशंसक क्रिकेट का विस्तार कर सकते हैं, कैसे क्रिकेट प्रशंसक एक मिसाल बन सकते हैं, कैसे क्रिकेट प्रशंसक खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर सकते हैं, कैसे क्रिकेट प्रशंसक किसी लीग को 7वें आसमान पर पहुंचा सकते हैं। शिखर धवन इस वक्त वो इस अपने स्वागत को याद कर रहे होंगे। शिखर धवन अंतिम समय तक इस स्वागत को याद करेंगे, क्योंकि शायद ये जो उनका स्वागत हुआ है, गब्बर स्वागत वो नेपाल में पाए हैं, वो शायद कभी नहीं पाए होंगे। नेपाल क्रिकेट प्रशंसकों को इस जेस्चर के लिए सलाम है। नेपाल क्रिकेट प्रशंसकों ने गब्बर का गब्बर स्वागत करके उनको बड़ा गिफ्ट दिया, लेकिन जब गब्बर की बारी आई रिटर्न गिफ्ट देने की, तो वो बिल्कुल विफल रहे, नाकाम रहे। हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्णाली याक्स वर्सेस जनकपुर बोल्ट्स के बीच खेले गए मुकाबले की। कर्णाली याक्स की तरफ से गब्बर ओपनिंग करने आए, लेकिन उनका बल्ला शांत रहा। बड़े तादाद में क्रिकेट प्रशंसक मौजूद थे कि गब्बर के बल्ले का जौहर देखेंगे, गब्बर की काबिलियत देखेंगे, उनके बल्ले से गरजते बरसते चौकों और छक्कों की भरमार देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। कर्णाली याक्स की तरफ से ओपनिंग करने आए गब्बर मात्र 14 रन बनाकर पवेलियन की तरफ चल पड़े। उनके इस बल्लेबाजी की बात करें तो उन्होंने 14 गेंदें खेली, 3 चौके उन्होंने जरूर जड़े। अच्छे दिख रहे थे गब्बर जब तक मैदान पर मौजूद थे, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए, बड़ा प्रदर्शन नहीं दे पाए और क्रिकेट प्रशंसकों के हाथों निराशा लगती हुई नजर आई। उनकी टीम की बात करें तो उनका भी बहुत बुरा प्रदर्शन आया, भयावह प्रदर्शन आया और जनकपुर बोल्ट्स ने कर्णाली याक्स को पहले मुकाबले में 8 विकेटों से मात दिया, 4 खाने चित किया। यानी कि गब्बर की शुरुआत नेपाल प्रीमियर लीग में बहुत ही दुखद हुआ। स्वागत तो गब्बर अंदाज में हुआ, लेकिन शुरुआत गब्बर के बल्ले का दुखद अंदाज में हुआ। अगर बात करें स्कोर कार्ड की, तो कर्णाली याक्स पहले बल्लेबाजी करने आई तो उनका शुरुआत अच्छा नहीं रहा। पहला विकेट बहुत जल्द गिरा 8 रनों के स्कोर पर, फिर शिखर धवन भी चलता बने 21 रनों के स्कोर पर। तीसरा विकेट 34, चौथा विकेट 35, पांचवा विकेट 68 और छठा विकेट 79 के स्कोर पर गिर गया। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि कर्णाली याक्स की टीम शायद 100 का भी आंकड़ा ना पार कर पाए और बहुत भयावह, बहुत ही बुरा उनका प्रदर्शन पहले मुकाबले में आ जाए। लेकिन उसके बाद बेहतरीन प्रदर्शन आया गुलशन झा का। 36 रन बनाया, 27 गेंदों पर 1 चौके और 3 छक्के जड़े। गुलशन झा इस वक्त नेपाल क्रिकेट टीम के भी स्टार बने हुए हैं। गुलशन झा फिनिशिंग टचेस नेपाल क्रिकेट टीम के लिए भी दे रहे हैं और नेपाल प्रीमियर लीग में भी कर्णाली याक्स की इज्जत बचाते हुए गुलशन झा ही नजर आए। गुलशन झा की इस बेहतरीन पारी की बदौलत
कर्नाली याक्स 141 रन बनाती है, एक सम्मानजनक स्कोर तक तो वो पहुंचते हैं, लेकिन जब डिफेंड करने की बारी आती है तो उनके गेंदबाज बिल्कुल ही विफल नजर आते हैं और जनकपुर बुल्स इस टारगेट को मात्र 15.1 ओवरों में चेस डाउन कर जाता है 2 विकेटों के नुकसान पर। यानी कर्नाली याक्स को अपने पहले मुकाबले में 8 विकेटों से हार का सामना करना पड़ता है। बात करें जनकपुर बुल्स की तो उनके तरफ से अनिल शाह ने 62 रन बनाए, आसिफ शेख ने 36 रन बनाए और इन दोनों की बेहतरीन और बेमिसाल ओपनिंग पार्टनरशिप की बदौलत बहुत मजबूत स्थिति में जनकपुर बुल्स आ गया था। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी बची हुई थी। पहला विकेट 84 रनों के स्कोर पर गिरा। आप समझ सकते हैं 142 के चेज में अगर आपका पहला विकेट 84 पर गिरता है तो कितना एक तरफा मुकाबला रहा होगा। गब्बर से उम्मीद थी जिस तरीके की, उस तरीके का प्रदर्शन नहीं आया। गब्बर का अगर बल्ला बोलेगा नेपाल प्रीमियर लीग में तो यह नेपाल प्रीमियर लीग के लिए बहुत बड़ी बात होगी। नेपाल प्रीमियर लीग की पॉपुलैरिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप नेपाल प्रीमियर लीग का भविष्य कहां पर देख रहे हैं, आप नेपाल क्रिकेट टीम का भविष्य कहां पर देख रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।